Good morning, dear students. Today I have to teach about the parts of sentence because I have already read you or teach you about the part of speech. Part of speech के बाद बहुत ही ज़रूरी है कि हम part of sentence के बारे में भी पढ़ लें, जान लें क्या होता है। तो जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है देयर आर इन टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है उसको उद्देश्य बोलते हैं, प्रेडिकेट को विधेय बोलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। आपका फर्स्ट हैव टू डिफाइन अबाउट द सब्जेक्ट। द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी के वाक्य का वह भाग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके संबंध में कुछ कहा जाए, वो जो है सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है ना। और वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के संबंध में कुछ कहे, बताए, तो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। व्हाट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट में देखिए, जैसे एग्जांपल है मोहन जम्प्स, तो मोहन क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और जम्प्स जो है प्रेडिकेट हो गया। और इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल में हम जो मोहन है वो सब्जेक्ट है, जम्प्स जो है प्रेडिकेट है। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं प्रेडिकेट के, जिसमें बहुत सारे अपवाद भी है। जैसे आप ये जानते होंगे कि आपको ये लगता होगा कि ऑलमोस्टली जो है सब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है ना, लेकिन सब्जेक्ट बाद में भी आता है और प्रेडिकेट पहले आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखा हूँ आपके लिए, देखिए लिखा है डाउन वेंट द लॉर्ड। तो यहाँ पे डाउन वेंट जो है प्रेडिकेट है और द लॉर्ड जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ से थर्ड एग्जांपल है स्वीट और द यूजेज ऑफ एडवर्सरी। द क्या दिया है? स्वीट और द यूजेज ऑफ द एडवर्सरी। तो ये क्या होता है, इसके बारे में आप जरूर से जानिए। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये प्रेडिकेट क्यों है और ये सब्जेक्ट क्यों है। यहाँ पे जो है ये उसके बारे में बता रहा है कि द यूजेज ऑफ एडवर्सरी ये सब्जेक्ट हुआ, और यहाँ पे स्वीट और जो है आपका प्रेडिकेट हुआ। यहाँ पे दिया है, देखिए आपको मालूम है बेटा कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है 4 नंबर का जो एग्जांपल है सिट डाउन प्लीज, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में जो है क्या रहता है? सब्जेक्ट हमेशा जो है ऑलमोस्टली, ठीक है, हाइडन रहता है, हमेशा छिपा रहता है। तो यहाँ पे क्या छिपा है? जैसे सिट डाउन में क्या छिपा है? यू छिपा हुआ है, यू सिट डाउन प्लीज, यू छिपा है, यहाँ पे यू नहीं है। ये पूरा जो है आपका ये भी प्रेडिकेट है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू में यहाँ पे जो है ये प्रेडिकेट है, और यहाँ पे छिपा क्या है? आई, आई थैंक यू, मतलब मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। चलो ठीक है, इसके बाद हम फिर जल्दी आगे चलते हैं फटाफट। अब हम बताते हैं अब हम आपको बताना चाहते हैं इसके बारे में क्या, बस फटाफट एग्जाम्पल करके बेटा समझ लेते हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बताते हैं इसके पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अभी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे थे आप, अब इसके भी जो है पार्ट होते हैं।
कौन कौन होता है आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है इसके दो होते हैं, हेड वर्ड, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर जिसे बोलते हैं हेड वर्ड और सेकेंड नंबर जो होता है ये फर्स्ट हो गया और सेकेंड जो है क्वालिफायर, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो है हेड वर्ड और सेकेंड नंबर जो होता है क्वालिफायर होता है, ठीक है। हेड वर्ड किसे बोलते हैं? हेड वर्ड हम उसे बोलते हैं जिस वाक्य का, ठीक है, मुख्य सब्जेक्ट होता है, हाँ, हम उसे क्या बोलते हैं? हेड वर्ड बोलते हैं, मतलब मुख्य शब्द या कर्ता कहते हैं, ठीक है। जैसे अ बॉय रन्स, ठीक है, तो बॉय क्या है? हेड वर्ड है, बॉय क्या है? हेड वर्ड है। क्वालिफायर क्या होता है? जो शब्द मुख्य कर्ता के संबंध में हमें कुछ बताता है, ठीक है ना, कुछ भी बात बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वालिफायर। जो क्वालिफायर उसे बोलता है जो नाउन और प्रोनाउन की क्या करता है? विशेषता बतलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब वो होता है आपका क्वालिफायर, ठीक है ना। जैसे द सन शाइन्स, ठीक है, तो सन क्या है? मुख्य करता है, द क्या है? उसकी विशेषता बतलाता है, तो द सन शाइन्स। तो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लिखा रहे हैं, है ना, जिसको लिखना बहुत ही जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे कि हम उसको क्वालिफायर के बारे में पहले बता देते हैं। क्वालिफायर में भी, ठीक है, सब्जेक्ट में हेड वर्ड और क्वालिफायर होता है, और क्वालिफायर में तो होता है, क्वालिफायर में तो क्या क्या होता है? फर्स्ट नंबर जो होता है, हाँ, डिटरमाइनर होता है फर्स्ट नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर जो होता है, हाँ, ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, तो कई प्रकार के, हाँ, एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए क्या क्या। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे a boy runs, a boy runs। आ क्या है? आ जो है क्वालिफायर है, बॉय जो है आपका हेड वर्ड है, बॉय जो है हेड वर्ड है, और ए जो है ये क्वालिफायर है, और रन्स जो है आपका प्रेडिकेट है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं आपको, दूसरा एग्जाम्पल तो यहाँ ऐसे ना करके हम इसको ऐसे करते हैं जिससे कि देखने में भी आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। तो ये क्या हो गया? ये आपका हेड वर्ड हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया, ये हो गया, ये हो गया हेड वर्ड, ये हो गया क्वालिफायर, और ये हो गया आपका प्रेडिकेट। ये तो प्रेडिकेट है, हाँ, प्रेडिकेट। अब इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं आपको यहाँ पे, ब्यूटीफुल पीकॉक, a beautiful peacock is sitting, a beautiful peacock is sitting। तो इसमें क्या होता है? ये जो है आपका डिटरमाइनर है, ये डिटरमाइनर है, ब्यूटीफुल, देखिए डिटरमाइनर है,
और ब्यूटीफुल जो है आपको पता ही है कि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ना। और ये जो है आपका हेड वर्ड है, ये जो है आपका क्या है, हेड वर्ड है। ठीक है, हेड वर्ड में दो चीज होता है, नाउन या प्रोनाउन। हेड वर्ड में ये आता है, ये आपका हो गया प्रेडिकेट। इसी तरह के कई से एग्जाम्पल आप समझेंगे तो एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या बोलता है, अगर इसी टाइप का सेंटेंस दे दिया तो आपको बोल देगा इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेपरेट द डिटरमाइनर्स द एडजेक्टिव्स द हेड वर्ड। ये हेड वर्ड है, हेड वर्ड, ठीक है, हेड वर्ड, हाँ, इन द वर्ड्स एंड द प्रेडिकेट पार्ट्स, ऐसा करके एग्जाम में आता है आपको। तीसरा नंबर पे हम आपको एग्जाम्पल देने जा रहे हैं जिसमें एडजेक्टिव फ्रेज होता है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज वो होता है जिसमें हम सब्जेक्ट की विशेषता बतलाते हैं। आपको मालूम है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच में भी बताया जा चुका है कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाए, वो होता है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच इज क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज यही होता है। आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे द ब्लैक The black cat is the black cat sitting. The black cat sitting under the table. Under the table is moving. अब ये जो है ये पूरा आपका क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट में भी क्या है ये आपको मालूम है, द है तो क्या होगा, ए आएगा, किसमें आता है, डिटरमाइनर में आता है। ठीक है, ये आपको मालूम है, ये एडजेक्टिव हो गया। कैट जो है आपको मालूम है कि किसमें आएगा, ये आपका कैट जो है हेड वर्ड में आएगा। किसमें आएगा, हेड वर्ड में, हेड वर्ड में आएगा। और सीटिंग अंडर द टेबल, ये जो है यहाँ तक सीटिंग अंडर द टेबल, और यहाँ तक ये जो होता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है, ये जो है आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज। आइए आपका हो गया प्रेडिकेट। ये देखिए आपका इस टाइप के मतलब इतना ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही जरूरी रहता है। और इसके बाद एक दो एग्जाम्पल मैं और आपको दे देता हूँ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट का। पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट में जैसे 4 नंबर का एग्जाम्पल है। 4 नंबर के एग्जाम्पल में आपको मालूम है जिरंड क्या होता है। जिरंड इज अ वर्बियल नाउन, हाँ, लेकिन ये क्या हो हमेशा जो है एक नाउन का काम करता है, उसे हम जिरंड कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं तो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे वॉकिंग जो है एज ए सब्जेक्ट जो है जिरंडियल
है, जिरंड है, तो हम क्या करेंगे इसको, इसमें जो है हम सब्जेक्ट का काम करता है। इसको बोलते हैं वर्बल नाउन, इसको वर्बल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन। ठीक है, तो ये भी सब्जेक्ट है, ये मतलब सब्जेक्ट हो गया। इज अ गुड एक्सरसाइज प्रेडिकेट हो गया। मतलब तरह तरह के हम एग्जाम्पल आपको लिखाना बहुत ही जरूरी। और एक होता है, ये तो एज ए जिरंड हो गया, हाँ, ये जिरंड के रूप में है, हाँ, जिरंड के रूप में। और एक होता है इन्फिनेटिव का प्रयोग, जिसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। आपको मालूम है कि इन्फिनेटिव में क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है जब हम किसी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं तो वो क्या होता है? इन्फिनेटिव बन जाता है। ये इस टाइप का होता है। और अधिकतर वह जो है किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। वह वर्ब से बिल्कुल फ्रीडम होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। और इसका नंबर का पर्सन, कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम जिरंड का यूज किए हैं, उसी की तरह से इन्फिनेटिव का भी हम सब्जेक्ट के तरह काम करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखिए, टू फॉरगिव, क्या? टू फॉरगिव इज डिवाइन। क्या होता है? फॉरगिव इज डिवाइन। तो टू फॉरगिव क्या है? यहाँ टू फॉरगिव जो है एज ए इन्फिनेटिव है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट है, और ये जो है आपका प्रेडिकेट है। ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है। इसको वर्बल नाउन बोले, और इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार के एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हम और देते हैं आपको इसी के लिए, जिससे कि सारा चीज़ क्लियर हो जाए। 6 नंबर पे, जहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे हम इट का प्रयोग करते हैं, एंटीसिपेटोरी इट का प्रयोग करते हैं। मतलब इट लगा के हम जो है इट, केवल इट नहीं, इट और देयर दोनों का प्रयोग करके हम सब्जेक्ट के रूप में रख देते हैं। जैसे इट इज नॉट हार्ड टुडे, इट इज नॉट हार्ड, ये जो है टू इन्फिनेटिव हो गया। और ये जो है आपका जो इट है, एंटीसिपेटोरी इट है, इसमें हम इट या देयर का प्रयोग करके किसी भी सब्जेक्ट को हम मान लेते हैं। इट और देयर, जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं रहता है वहाँ पे एंटीसिपेटोरी इट और देयर का प्रयोग करके हम किसी भी एग्जाम्पल को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये हो गया। जैसे देयर का अगर प्रयोग करना है तो हम इसमें यहाँ पे ऐसे करेंगे, देयर आर पेयर स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये देयर क्या है? यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे देयर आर भी हो जाता है, देयर इज भी हो जाता है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स सिंगुलर नंबर में होते तो इज हो जाता, ठीक है। तो ये भी जो है सब्जेक्ट के रूप में है, इट आर देयर। यहाँ पे हमने क्या किया? देयर को क्या बना दिया? सब्जेक्ट।